वीडियो बना लो। जैसे सामान मुझे खरीदना, तो सामान हम लोग किससे खरीदेंगे? होलसेलर से खरीदेंगे। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, कंपनी में हमारे पास एक होलसेलर होना चाहिए, एक नहीं कई सारे होलसेलर। तो इसमें होलसेलर बनेगा कहाँ से? होलसेलर बनाने के लिए तुम चले जाना अकाउंट इन्फो में, लेजर में आना, क्रिएट करना है। तो जो तुम्हारा जो होलसेलर होगा उसका नाम लिखना है यहाँ। तो जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ विशाल होलसेलर, ठीक है। ठीक, अब बताओ होलसेलर जो मेरा होगा लेनदार होगा, लेनदार होगा, लेनदार होगा। क्यों लेनदार होगा? क्योंकि वो पैसे ले रहा है। जो पैसे लेगा वो लेनदार था, जो पैसे देता वो देनदार। तो जो पैसे ले रहा है जिसको हम संग्रहित क्रेडिटर में रखेंगे। किस वाले ऑप्शन में रखेंगे? संग्रहित क्रेडिटर में। देखते रहना ध्यान से, एंटर करना। ठीक है। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय जो ये ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को तुम लोग यस रखना, ठीक है। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना। हो गया। ये अगर परचेज एंट्री पहली बार करो, सभी लोग पहली बार अपनी कंपनी में करने जाओगे, जब पहली बार करोगे तो परचेज नाम से लेजर बना लेना ऐसे, ठीक है। परचेज नाम से एक लेजर बना लेना। तो इसमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मैं परचेज 2 नाम से ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। परचेज 2 नाम से। और जब इसका हम परचेज बनाएंगे तो हम इसको रखेंगे परचेज अकाउंट में ऐसे करके। किस अकाउंट में रहेगा ये? परचेज। ये बस एक बार बनाने जरूरत, दोबारा नहीं बनाना, बस पहली बार बनाना होगा। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लो। हो गया। इतना काम कर सकते हो ना। अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं तुम एक ही होलसेलर से खरीदो, तुम्हारे पास कई सारे होलसेलर हो सकते हैं, बस नाम दे देना ताकि पता चले किस होलसेलर सामान खरीदा गया। जैसे अकाउंटिंग पढ़े तो उसमें नाम दिया जाता था, इतने का माल इतने से इससे खरीदा, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब आओ, अब इतना करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर पे आना, यहाँ से गेटवे ऑफ ट्रेड पीछे देखो, इससे जाएंगे, पता है ना सब। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना, यहाँ से अब माल खरीदने का जो शॉर्टकट होता है उसका शॉर्टकट F9 होता है। कौन सा बटन है? F9। सप्लायर इनवाइस नंबर में तुमसे बिल नंबर पूछे, जैसे रसीद का नंबर होता है ना, सामान कभी ऑनलाइन खरीदना या फिर मॉल से कभी खरीदोगे तो उस पर बिल नंबर दिया रहता है। तो वो बिल नंबर तुम्हें यहाँ पे एंटर करना होगा, ऐसे लिखना है, एंटर करना। खरीदारी 1 अप्रैल 2027 को, अभी डेट यही रहने देना सभी लोग, जो कंपनी का होगा तुम्हारा। पार्टी अकाउंट नेम में जिस होलसेलर तुम्हें सामान खरीदना होगा, तभी मैंने किस नाम का होलसेलर बनाया था? विशाल। तो आप ऐसे VISH लिखोगे तो लिस्ट ऑफ लेजर में तुम्हारा विशाल होलसेलर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेना, सारा नोटिफिकेशन आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक। अब तुम एक परचेज नाम से लेजर बनाए थे, एक ही बार इसको बनाना, दोबारा मत बनाना। परचेज नाम का लेजर है तो परचेज में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नेम ऑफ आइटम के सामने तुम्हारा कोई आइटम दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, तो इसके लिए स्पेस बटन दबाना। अब जितने सारे आइटम होंगे सबको तुम एक एक कर खरीदना। जैसे एप्पल 1 है, एप्पल का खरीद रहा हूँ यहाँ पे, इसको नॉट एप्लीकेबल करना। लोकेशन के सामने जो लोकेशन गोडाउन बनाए थे, तुम्हें एप्पल वाले जो सामान खरीद के किस गोडाउन में रखना है, तो स्पेस बटन दबाना। जितने सारे गोडाउन होंगे सब आ जाएंगे। गौसपुर, निजामाबाद, खरियाँ, ये सब गोडाउन के नाम है। तो मैं ये वाला आइटम जो खरीद के मैं गौसपुर में रखना चाहता हूँ, कितना पीस खरीदना, क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा मुझे खरीदनी है। तो मुझे 250 पीस खरीदना है। कितना पीस? 250 पीस। एक पीस का दाम मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 2500 रुपये। तो 250 पीस का दाम ऑटोमेटिक टैली कैलकुलेट कर ले, तुम्हें जोड़ना घटाना गुणा करना नहीं है। देखो हो गया सब कुछ एक साथ, समझ गए। तो मैंने एक आइटम खरीद लिया, खरीदा गया। अब इसी बिल नंबर पे, इसी होलसेलर से, इसी डेट को मुझे और सारे आइटम खरीदने, फिर एक एंटर यहीं पे और करना, ठीक। फिर तुम्हें दूसरा आइटम सेलेक्ट करना, फिर स्पेस बटन दबाना। अब की बार मुझे एप्पल के नीचे वाला लावा वाला, चलो ये खरीद लेते हैं, नोकिया 1 का, ठीक। फिर वही सेम प्रोसेस करना, स्पेस बटन। मान लो मुझे 100 पीस खरीदना, आपकी बार इसका दाम 2600 रुपये, एंटर करते जाना। हो रहा सब सारा काम। टोटल कितनी क्वांटिटी हुई? 250, टोटल 350 क्वांटिटी हुई। टोटल पूरा यहाँ पे सब ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। इसका टोटल इसके सामने, इसका टोटल इसका सामने, और जो सारा टोटल होगा यहाँ नीचे पूरा ग्रैंड टोटल करके दिखा देगा। समझ गए। अब इस पूरे स्क्रीन, और भी अगर आइटम खरीदना क्या करोगे, ऐसे एंटर करोगे, फिर दूसरा आइटम खरीदो, जैसे अभी बताया हूँ। कंट्रोल ले करके इसको पूरे को सेव कर ले। हो गया पूरा सेव। अब मुझे देखना है, जैसे अब मान लो काम कर लिया, यहाँ सेव कर लिया, तुम्हें किसी कोई आया देखना, तुम्हें इस एंट्री को देखना चाहता हो तो डिस्प्ले में चले जाना है यहाँ से, ठीक।
अकाउंट बुक में आना, परचेज रजिस्टर में आना। इसमें देखो परचेज का होगा परचेज रजिस्टर में। इसमें अप्रैल के महीने में खरीदारी हुई थी ना, ठीक है, अप्रैल के महीने में किससे हुई थी? विशाल। सारा डिटेल मिल गया यहाँ पे, हो जाएगा ना। इसी तरीके जितने सारे आइटम होंगे तुम्हें सारे के सारे खरीदने होंगे, अलग अलग होलसेलर से बनाना होगा। वही अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके वहीं से क्रिएट करना हो। जितने सारे होलसेलर बनेंगे सब वहीं से बनेंगे। बस परचेज जो है सिर्फ कितनी बार बनाओगे? एक बार बनाना। पहली बार जब परचेज की एंट्री करने जाओगे तब बस एक ही बार बनाना, दोबारा मत बनाना, ठीक है।